नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने ही आती है, लेकिन हर रात हर पूर्णिमा एक सी नहीं होती। शरद पूर्णिमा जो सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि इस रात की चांदनी अद्भुत होती है। 16 कलाओं से परिपूर्ण संपूर्ण होता है चंद्रमा, और इस रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। और इसी शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ पर इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। जितना इनके बारे में कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सुंदरता को निहारने के लिए देवता भी धरती पर आते हैं। क्योंकि बरसात के बाद धुले आसमान से छिटकती चांदनी न केवल खूबसूरत होती है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि रात चांदनी से अमृत की बूंदें धरती पर गिर रही हो। और सच में ऐसा होता भी है। शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ है। अब माता लक्ष्मी के स्वागत में विशेष तैयारियां भी इस दिन की जाती है, विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खासकर ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाने आते हैं। वैसे तो खीर बनाकर चावल की खुले आसमान के नीचे रखने का विधान है, और इस पूर्णिमा के दिन खासकर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए झाड़ू का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले दो बातें जान लें। देखिए, धन और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए चावल और दूध का मिक्स करके खीर बनाइए। चांद की रोशनी में रात 10 से 12 के बीच कुछ देर रखिए। खुद भी आप रहिए, क्योंकि इसी मध्य चंद्रमा से अमृत तत्व की बारिश होती है। उसके बाद उठाकर खीर को संभाल के रखें। अगले दिन सुबह पूरे परिवार के साथ खाइएगा। इस रात माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। और इसीलिए तो कहते हैं इस शरद पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा, यानी कौन जाग रहा है। भगवान का नाम लेकर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद ही इस रात को सोइएगा। और सोने के पहले संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर कनकधारा स्तोत्र, श्री सुक्तम या मधुराष्टकम का पाठ कीजिए। इससे जीवन में आनंद बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और शरद पूर्णिमा के दिन अगर खासकर माँ लक्ष्मी को खास चीज़ों का भोग लगाते हैं तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, शरद पूर्णिमा के दिन खासकर तुलसी जी को भी मनाने का विधान है। आखिर क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आइए जानते हैं विस्तार से। एक बात याद रखिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ कीजिएगा सुबह सुबह, और साफ करने का तरीका भी अलग होगा। वैसे अपने घर के दरवाजे पर आप हल्दी मिला हुआ पानी का छींटा जरूर डालिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर खुशीपूर्वक आ सकें और आपके घर में सुख और संपन्नता की बारिश कर सकें। की तरह अगर आप इस पूर्णिमा के दिन आप 3 झाड़ू का गुप्त दान करते हैं, या एक ही झाड़ू का, जैसे कि आपने एक नई झाड़ू ली, पास में अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो चले जाइए, वहां पर उसी नए झाड़ू से पूरा सफाई कीजिए और झाड़ू को वहीं रखकर प्रणाम करके चले आइए। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन हाँ, मंदिर में जब झाड़ू आप दान कीजिएगा तो इस पूर्णिमा तिथि की सुबह सुबह, जैसे कि इस बार रात में 30 अक्टूबर को पूर्णिमा है और 31 अक्टूबर की सुबह है, तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो 31 अक्टूबर की सुबह ही दान कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास होगा। तो अब एक और बात, आखिर पुरानी झाड़ू का वो उपाय कौन सा है जो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है उसको दूर करेगा। वो पुरानी झाड़ू का उपाय जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने में आपको मदद करेगा। क्या करेंगे? देखिए, एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोना टोटका करते हैं, घर के मकड़े के जाले साफ कर लिए और झाड़ू मकड़े के जाले के साथ जला दिए। देखिए, अगर
आप इस तरह के टोने टोटके ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि टोने टोटके अगर पूरी तरह से नहीं आए तो नहीं करना चाहिए, वरना ये परेशानियां बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। कैसे करेंगे काम? देखिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप घर में झाड़ू लगाइए, और झाड़ू करने के बाद, लगाने के बाद, आप ये जो झाड़ू, किसी भी तरह का झाड़ू हो सकता है, कूड़ा के साथ ही झाड़ू को बाहर कर दें। आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में अगर राहु केतु परेशान कर रहा हो तो फिर वो भी हट जाएगा, यानी आपको परेशान नहीं करेगा। झाड़ू से वशीकरण भी होता है, झाड़ू से टोना टोटका भी होता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, झाड़ू को कभी भी अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने मत रखिएगा, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो घर में प्रवेश कर जाती है बाहर की। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी मान्यताएं हैं झाड़ू लेकर, जैसे कि झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, सूर्यास्त होने के बाद भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो भी कम से कम कूड़ा तो घर से बाहर ना ही फेंकें, क्योंकि झाड़ू और पोछा दोनों का ही कपड़ा आपका भाग्य को पलट देता है। झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे रात में मत रखिएगा, नहीं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपके व्यापार की बाधाएं आने लगेगी। यहाँ पर जो अगर आप बाहर रखते हैं तो व्यापार आपका अच्छे से चलेगा नहीं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही चाहिए। पोछे के पानी में हमेशा ही जैसे नमक वगैरह डाल के आपको पोछा लगवाना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे थे, चूँकि पुरानी झाड़ू से आपको एक उपाय करना है, तो इस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर से पुराना झाड़ू, टूटा फूटा हुआ जो भी पुराना, बहुत पुराना झाड़ू है जो कि हर हाल में घर में वास्तु दोष पैदा करता है, ऐसे में आप इस झाड़ू को, जो कि पुराना झाड़ू दैवता का निशानी होता है, इसमें लगाइए झाड़ू और बाहर कर दीजिए कूड़ा के साथ। यकीन मानिए, घर की परेशानी समाप्त हो जाएगी और खुशियां चली आएंगी। जरूर करें उपाय। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें, झाड़ू को कभी लांघिएगा मत और झाड़ू को सम्मान ही दीजिए। जब भी नई झाड़ू आप खरीद के लाइए, तब उस झाड़ू में मौली धागा या सफ़ेद धागा जरूर बांधिए झाड़ू के हैंडल में, जहां आप पकड़ते हैं। और हमेशा ही जब भी आप झाड़ू लाते हैं तो शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे में इस बार का झाड़ू का ये प्रयोग आप कीजिए, और नई झाड़ू पर हमेशा ही लाल धागा या सफ़ेद धागा बांधने के बाद ही प्रयोग कीजिए, ताकि माता रानी का कृपा बनी रहे। कभी भी भूल कर भी खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखना, पैर से झाड़ू को साइड करना, दिन भर आते जाते लोग के नज़र पड़ रहे हैं आपके घर के झाड़ू को, ये अशुभ माना जाता है। और झाड़ू से कभी किसी को मारिएगा मत, वरना माँ लक्ष्मी चली जाएंगी। इसलिए झाड़ू का सम्मान करें, अपनों का साथ दें और जीवन में हमेशा आनंद के साथ रहें। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपकी मुस्कुराहट आपके साथ है, आपके हाथ है। मुस्कुराइए, और जहाँ मुस्कुराहट होती है माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।